हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आप एक स्लोप कॉलम है, स्लोप फुटिंग और कॉलम है, ठीक है, उसका खर्चा क्या आएगा, उसमें खर्चा क्या आएगा, सरिया में, कंक्रीट में और लेबर चार्ज में टोटल खर्चा कितना आएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार, ये 2 मीटर बाई 2 मीटर का बेस फुटिंग है और ये स्लो फुटिंग है टोटल। ठीक है, इसका बेस है 2 मीटर बाई 2 मीटर और कॉलम जो है 400 बाई 400 का है। कॉलम के जो स्ट्रप्स है 16 डाया की है और कॉलम की जो मेन बार है वो 16 डाया की है और स्ट्रप्स में लगा है 8 डाया 100 सेंटर टू सेंटर। और यहाँ पे जो बॉटम में जो हम मेस बांधेंगे वो है 12 डाया का 150 सेंटर टू सेंटर, बोथ साइड है। ठीक है, ये है बोथ साइड, ये बोथ साइड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्लोप या फिर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड प्लस ट्रंकेटेड पिरामिड। ठीक है, अब ये क्यूबाइड और ट्रंकेटेड पिरामिड होता क्या है इसमें, वो हम आपको बताते हैं। जो ये वाला सेक्शन है आप देख सकते हैं, ये इस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्यूबाइड, तो इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। और इस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं, इसको पहले हम 2 नंबर दे देते हैं और इसी को बोलते हैं ट्रंकेटेड पिरामिड। ठीक है, तो हमने ये दे दिया। इसका हाइट जो है, इस वाले का हाइट है 0.15 मीटर। ठीक है, और ये वाली इस टॉप से लेके यहाँ तक की हाइट जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो है 0.45 मीटर। ठीक है, ये 0.45 मीटर है। ठीक है, अब वॉल्यूम हम निकालते हैं। सबसे पहले हम एक का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालने के लिए हमें क्या करना है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट पता होना चाहिए। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू LBH। एल हमको पता है 2 मीटर है, लेंथ और ब्रेथ भी 2 मीटर पता है, और हाइट जो है अभी हमने दिखाया, क्यूबाइड का हाइट 0.15 है, तो इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 m³। ठीक है, ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम क्यूबाइड। इस अब देख लीजिए, लेंथ थी 2 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर और हाइट यहाँ पे 0.15 मीटर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकल गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड। इसके बाद इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है H/3 ब्रैकेट में, H/3 ब्रैकेट में A1 प्लस A2। ठीक है, A1 A2 प्लस रूट A1 A2, A1 इंटू A2। ठीक है, रूट हमारे पास इसका था नहीं रूट का, तो हमने रूट लिख दिया। ठीक है, ये रूट A1 A2 होता है। ठीक, तो अब इसमें हम वॉल्यूम पुट कर देते हैं। इसमें जब हम वॉल्यूम पुट करेंगे तो क्या आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम वॉल्यूम पुट करते हैं। इसमें H जो है वो है 0.45। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 3 से और इसके बाद ब्रैकेट में A1 क्या है, अब A1 हम आपको पहले बता देते हैं क्या, वेयर A1 जो है वो है एरिया ऑफ टॉप बेस, एरिया ऑफ
टॉप बेस, ठीक, और A2 जो है वो एरिया ऑफ बॉटम बेस है, ठीक है, एरिया ऑफ बॉटम बेस है। और हाइट हमको जो इसका पता ही है 0.45 है, तो ठीक है। तो एरिया ऑफ टॉप बेस जो है हमारा वो है 0.4 इंटू 0.4, इसी का कॉलम है 0.4 इंटू 0.4 का, तो उसकी वैल्यू आएगी 1.6 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा 1.16 स्क्वायर मीटर। अब हम A2 जब निकालते हैं तो A2 का वॉल्यूम हमको पता है 2 मीटर लेंथ है, 2 मीटर ब्रेथ है, इनटू हाइट इसका क्या है, इसका हाइट जो है वो है आपका, हमको तो एरिया निकालना है, हाइट की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 0.2 इंटू 0.2 बस, तो 4 स्क्वायर मीटर आ जाएगा ये। अब ये सब हम इसमें पुटअप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसे हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक। अब हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं दोबारा। फार्मूला होता है h/3, ठीक है, ये ट्रंकेटेड का फार्मूला है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस जगह लिखा हुआ है, इसमें हम अब पुट करते हैं केवल डायरेक्ट 0.45 डिवाइड 3, ठीक है, 0.45 डिवाइड 3, ब्रैकेट में A1 का एरिया हमने लिख लिया 0.16 प्लस A2 का एरिया लिख लिया 4 + 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फिर ऐड करेंगे प्लस ऐड करने के बाद रूट में A1 A2, ठीक है, तो रूट A1 की वॉल्यूम जो है 0.16 है इंटू 4, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद ये सब हमारा आ जाएगा 0.944, ठीक है, 0.944 MQ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फुटिंग कितना आ जाएगा 0.944 प्लस 0.6, ठीक है, 0.944 प्लस 6, सॉरी 0.944 प्लस 6 नहीं होगा, ये 0.944 MQ जो है उसको ऐड करने के बाद ही आया है। ये जितना वॉल्यूम आएगा, ये वाली एरिया जितनी भी आएगी उसमें प्लस कर देंगे 0.6, तो हमारी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी 9.944 MQ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फुटिंग का। अब इसके बाद बात आती है कॉलम का, ठीक है। कॉलम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉलम, ठीक है। कॉलम जो है हमारा 3 मीटर हाइट है, उसका लेंथ जो है 400 बाई 400, 4 मीटर बाई 0.4 इंटू 0.4 इंटू 3 मीटर हाइट है, तो इक्वल टू में इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.48 MQ, ठीक है, ये आ जाएगा 0.48 MQ। इतना आ गया समझ में। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की टोटल वॉल्यूम आ गई, टोटल वॉल्यूम जो आई है वो आई है आपकी 0.48 प्लस 0.944, ठीक है, 0.944। तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो समथिंग 1.5 MQ के बराबर आएगा, ठीक है, 1.5 MQ के बराबर आएगा। अब चलिए हम निकाल लेते हैं मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल, ठीक है। मटेरियल अगर निकालते हैं फॉर M20 के लिए, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इसमें जो है सीमेंट लगेगा, सीमेंट इसमें लगेगा 1 MQ में आता है 8 बैग, ठीक है, 1 MQ में 8 बैग लगता है। तो इसमें कितना लगेगा, इसमें लगेगा 8 इंटू 0.15 इक्वल टू लग जाएगा 12 बैग, ठीक है, इतना इसमें लग जाना है।
इसके बाद सैंड की बात आती है। सैंड जो है, सैंड इसमें लगेगा कितना, चलिए कैलकुलेशन करके हम बताते हैं आपको सैंड कितना लगेगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, तो उसमें 1:1.5:3 होता है। तो हम 1 MQ के लिए निकालते हैं, तो 1 MQ को ड्राई वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो 1.54 होता है, ठीक है। तो हम 1.54 लिख देते हैं। 1.54 इंटू हमारा 1:1.5 सैंड है, रेशियो में डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2.31 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने गलत किया, ठीक है। 1.54 रेशियो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 इंटू 1.5, ठीक है। अब इसका डिवाइड करेंगे हम 5.5 से, ठीक है। तो ये 0.42 MQ आएगा। अब इसको हम CFT में चेंज करेंगे तो 35.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CFT में आएगा, यानी 15 CFT लग रहा है 1 MQ में। तो 1.5 MQ में कितना लगेगा, इंटू 1.5, तो 22 MQ, 22 CFT टोटल 1.5 MQ में लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैंड हमारा 22 CFT लगेगा। जब सैंड हमारा 22 CFT लगेगा तो एग्रीगेट जो है वो 44 CFT लगेगा, क्योंकि इसका डबल होता है, ठीक है। तो हमारा ये मटेरियल निकल गया। मटेरियल निकलने के बाद इसमें स्टील जो है वो स्टील यूज होगा जो, तो स्टील की क्वांटिटी हमने निकाल लिया है। वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट स्टील की टोटल क्वांटिटी हम लिख देते हैं, ठीक है। स्टील जो लगना है वो लगेगा 75 kg, 75 kg स्टील में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लेबर चार्ज बताते हैं। हाँ, तो जब हमने रेट एनालिसिस किया तो सैंड 22 CFT 40 रुपये CFT के हिसाब से 880 रुपये आया। एग्रीगेट 44 रुपये CFT के हिसाब, 44 CFT है 80 रुपये के हिसाब से 3520 रुपये आया। सीमेंट 12 बैग है तो 320 रुपये के हिसाब से 3840 रुपये आया। लेबर चार्ज 800 रुपये पर MQ है, तो 1.5 MQ का 1200 रुपये आया। और स्टील 70 kg लग रहा है तो 51 रुपये पर kg के हिसाब से 3570 रुपया हुआ। तो टोटल हमारा जो चार्ज लगा 1310, हमने लिखा हुआ है 13,010 रुपया, ठीक है। ये जो लगा हुआ है वो है 13,010 रुपया। ये टोटल हमारा जो आया वो आया 13,010 रुपया, ठीक है। तो 13,010 रुपया इसमें चार्ज आता है। तो बहुत ही केयरफुली हमें काम कराना होता है, नहीं तो 13,000 रुपये का चूना एक ही फुटिंग, एक ही कॉलम में लग जाएगा।